रोवर्स रेंजर पे लेकर के आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय समागम में मंच पर उपस्थित प्रबंधक महोदय जी श्री गौरीशंकर खंडेलवाल जी, मंचासीन DCSK के प्राचार्य जी प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी, प्राचार्यगण में डॉक्टर निर्मला सिंह जी, डॉक्टर पूर तलत जी, डॉक्टर रमेश जी, प्रोफेसर वंदना पांडे जी, प्रबंध समिति के सदस्यों में श्री कृष्ण खंडेलवाल जी, श्री गौरव खंडेलवाल जी, सभी महाविद्यालय के रोवर्स रेंजर के प्रभारी, इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, कर्मचारीगण, मीडिया बंधुओं और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं जो कि इस समय इस समागम में भाग लेने आए हुए हैं। सूरज की गर्मी बढ़ती हुई और वो सूरज की बढ़ती हुई गर्मी का आपके चेहरे पर कोई असर ना होना ये सिद्ध करता है कि आप वाकई रोवर्स रेंजर के लायक हैं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों, मीडिया बंधुओं और आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि इन प्यारे बच्चों के लिए एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, जिन पर इस गर्मी का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि इस मौसम में भी एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तैयार होकर के बैठे हुए हैं। बच्चों, अभी बात चल रही थी तो जो मेरे साथ में उद्घोषक करता थे श्री घनश्याम जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं रोवर्स रेंजर से थोड़ा हटके आपसे बात कर रहा हूं। ये एक आम धारणा बनी हुई है जनमानस में कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए, और पढ़ाए लिखाए क्यों जाए? क्योंकि जनमानस कहता है कि एक नौकरी लगनी चाहिए। यहाँ जितने भी छात्र छात्रा बैठे हैं सबके मन में एक चाह है कि एक नौकरी लगनी चाहिए, और उसमें भी एक चाह है कि वो नौकरी सरकारी लगनी चाहिए, है ना? लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं, नौकरी करना ही क्यों जरूरी है, और उसमें भी सरकारी नौकरी करना क्यों जरूरी है? क्या किसी के पास इसका कोई जवाब है? क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी बात है जो आपके मन में बार बार कचोटती रहती है, कहीं ना कहीं ट्रिगर करती रहती है, हैमर करती रहती है कि नौकरी लगनी चाहिए और नौकरी भी सरकारी लगनी चाहिए? दिमाग से सबसे पहले तो ये पहलू निकालिए कि सरकारी नौकरी, जिसको लेकर के आम जनमानस में ये कहा जाता है कि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो पूरी जिंदगी में बस ऐसो आराम है। सरकारी नौकरी लगने के बाद जो सिचुएशन है वो अब वैसी नहीं रही। किसी जमाने में सरकारी नौकरी में पेंशन फंड हुआ करता था, वो खत्म कर दिया सरकार ने। किसी जमाने में एक बहुत बड़ा एक हैवी अमाउंट रिटायरमेंट के समय मिलता था, धीरे धीरे करके वो भी खत्म कर दिया सरकार ने। अब जो सरकारी नौकरी है और प्राइवेट नौकरी है उसमें कोई खास अंतर नहीं है, दोनों की स्थितियां कमोबेश सेम ही है। दूसरी बात यह है कि मैं जो कहना चाहता हूं, कभी सरकारी कार्यालय जाकर के देखिए, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, जिस महाविद्यालय में 50 शिक्षक होने चाहिए वहाँ 25-30 शिक्षक मिलेंगे। जिस सरकारी कार्यालय में 40 कर्मचारी होने चाहिए वहाँ 20 कर्मचारी मिलेंगे। कमोबेश यही सभी सरकारी दफ्तरों की स्थिति है। आज की डेट में अब सरकारी कर्मचारी वो नहीं रहा जो कि आराम से 12 बजे दफ्तर जाएगा, 2 घंटे काम भी नहीं करेगा, चाय पिएगा और घर आ जाएगा। वो कहानियां खत्म हो गई। इसके दिमाग से इस संदेश को बिल्कुल निकाल दीजिए। नौकरी कैसी भी हो, नौकरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये आपसे किसने कह दिया व्यवसाय खराब होता है? व्यवसाय एक इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। व्यवसाय एक इकलौती चीज है जिसमें कि आप जितना तेजी से प्रगति करेंगे उतनी तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं।
नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में एक कंडीशन है, अगर मान के चलिए टीचिंग प्रोफेशन में आ गए तो सबका बिल्कुल फिक्स है कि इतने समय के बाद ही ये प्रमोशन मिलेगा, उसके इतने समय के बाद ही प्रमोशन मिलेगा। आप एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे, आप बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर लेंगे, आप बहुत अच्छा कार्य कर लेंगे, आप बहुत अच्छी टीचिंग कर लेंगे, आप बहुत अच्छी पुस्तकें लिख लेंगे, लेकिन किसी दूसरे महाविद्यालय में तो अप्लाई कर सकते होंगे, लेकिन वहां पर जिस सिस्टम में आप कार्य कर रहे हैं उस सिस्टम में एक टाइम बाउंड प्रमोशन मिलेगा। दिमाग से निकाल दिए सब बातों को। दिमाग में क्या रखना है वो बताता हूं। दिमाग में ये रखना है कि मुझे एक अच्छा कार्य करना है। अब चाहे मुझे नौकरी मिले, नौकरी में भी चाहे सरकारी मिले चाहे प्राइवेट मिले, या मैं कोई व्यवसाय करूं, या मैं कोई अपना कार्य देखूं, या मैं कोई अपने पिता का या माता का कोई बिजनेस है उसे आगे बढ़ाऊं और मैं उसमें दिशा में कार्य करूं। मुझे जो भी करना होगा उत्कृष्ट कार्य करना होगा। आप सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में गूगल पे डाल करके आप देखिए, आपको कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें कि कई लड़कों ने, कई लड़कियों ने अपनी बहुत अच्छी नौकरी को छोड़ करके और खेतीबाड़ी का काम शुरू किया है। ये जान करके आपको ताज्जुब होगा। राजस्थान में एक महिला है, लड़की है, मतलब महिला भी क्या कहूँ मैं, यंग ही है, अभी बहुत ज़्यादा उसकी एज नहीं है। उसने पहले वो एमबीए थी, एमबीए करके कहीं बाहर चली गई नौकरी करने के लिए, उसके बाद हिंदुस्तान में आके कुछ दिन उसने नौकरी की और अल्टीमेटली उसने कुछ अच्छी नौकरी को त्याग पत्र दिया और गांव में आ गई, गांव के कार्य करने लगी और गांव की सरपंच बनी। सोचिए आप उसके दिमाग में क्या रहा होगा। आज वो एक ऐसी लड़की है जिसको सब लोग पहचानते हैं, भारत सरकार तक के लोग उसे पहचानते हैं कि उसने गांव में आकर के खेती करी। एक दूसरी लड़की का और एग्जाम्पल सेम इस तरीके का है। उसके यूएस में रहते हुए एक नौकरी करने के बाद उस नौकरी को छोड़ा और वापस घर में लौटने के बाद उसने खेती का कार्य शुरू किया और वो कहती है कि जितना मैं नौकरी में कमाती थी उससे 10 गुना ज्यादा मैं सिर्फ खेती से कमा रही हूं। ये उदाहरण मैं आपको एक या दो उदाहरण दे रहा हूं। एक जमाना था कि रीजन वाइज खेती होती थी, एक क्षेत्र फिक्स थे कि इस क्षेत्र में ये वाली खेती होगी, दूसरे क्षेत्र में दूसरी खेती होगी, तीसरे क्षेत्र में तीसरी खेती होगी। लेकिन अब कहानी बदल गई। आप सोच सकते हैं कि यहां पर आप इस मऊ के अंदर रह करके केसर जैसी चीज की खेती कर सकते हैं। और केसर का किसी को रेट मालूम है इस समय केसर क्या रेट बिकती है? कुछ आइडिया है किसी को? नहीं आइडिया है। केसर के रेट का आइडिया लगाइए बाजार जा करके, केसर क्या रेट बिकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने व्यक्ति ने, भरतपुर के पास में एक व्यक्ति है, उसने केसर के लिए पूरी अपनी जमीन को, केसर के जो जिस तरह की जमीन चाहिए, जिस तरह का एनवायरमेंट चाहिए, उसने उस तरह का एनवायरमेंट अपने भरतपुर जैसे रीजन में जाकर के क्रिएट किया और उसने केसर की खेती करके दिखाई। और उसने खुद एडमिट किया कि मैं जो केसर पैदा कर रहा हूं उस केसर से, उससे पहले जो मैं खेती से पैदा कर रहा था उससे 10 गुने से ज्यादा मैं कमा रहा हूं। ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए थे कि ऐसा मत सोचिए कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट लेकर के चलना है। आप अपनी क्षमताओं को देखिए, आप अपनी परिस्थितियों को देखिए, आसपास के एनवायरमेंट को देखिए और उसके देखने के बाद ये